सर एडुटेक में आपका स्वागत है। आज जो है कि हम लोग आईबीपीएस आरआरबी के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज जो क्लास है ये मैथमेटिक्स का क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो आईबीपीएस आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है मैथ का जिसमें बोनस के रूप में आपको नंबर देती है, बोनस के रूप में आपको अंक मिलता है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो समय को बहुत ज्यादा बचा देती है। ये समय आपका जैसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें समय आपको ज्यादा लगता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन को आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन पेपर का। इसमें पेन पेपर ना के बराबर यूज किया जाता है और क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो टाइम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए क्वेश्चन कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है कि आईबीपीएस आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इसके स्क्वायर दिया है इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 31। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं कि क्या ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बिना पेन पेपर का इसको सॉल्व करना है। आपके अंदर में क्या है कि देखिए कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम इससे मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर करना हो, ये सब आपको आना चाहिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है, सबको पता है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, अब 6 4 10 इस तरह से मत जोड़िए। यहाँ पे 60 और 10 70 और 70 और 10 80, यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया। 80 में से अगर हम 31 को माइनस करेंगे तो आराम से 49 आ जाएगा ना, क्योंकि 80 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 होगा। 50 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 49 हो जाएगा। और 49 जब इधर का पूरा का कैलकुलेशन अगर 49 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि 49 के ऊपर में अंडर रूट आएगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है वो। अगला क्वेश्चन है कि 13 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 4 इज इक्वल टू 18 इंटू 7। इसमें से जो इंट्रोगेशन मार्क दिया हुआ है उसके जगह पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें और कुछ तो नहीं ना है। 13 इंटू 6 ठीक है, चलिए सही है। तो आप देखिए यहाँ पे 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 18 इंटू 7 कितना होगा 126 हो जाता है, याद रखिएगा। तो अगर हम इस दोनों को माइनस कर दे, यहाँ पर अगर इस दोनों को माइनस करें तो कितना होगा 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा 4, 48 आएगा हमारे पास। अब 48 को 4 से अगर हमको भाग देना है तो कितना 12 चौका 48, 12 से खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 12। ऑप्शन में देखिए कि 12 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में क्या है 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या है हमको केवल नंबर चाहिए। नंबर सिंप्लीफिकेशन में हमको नंबर चाहिए जो कैलकुलेशन करने में आसान बनाती हो। तो 13 में 6 से किए 78 आ गया, क्योंकि देखिए प्लस से पहले वाला इंटू में है, प्लस के बाद वाला भी इंटू में है और इक्वल के बाद वाला भी इंटू में है। तो हमको क्या करना है, देखना है। देखिए इतना के बराबर इतना है, ये क्वेश्चन में है। तो जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x मान ले रहे हैं ना, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो इसको रहने दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 6 78
और 18 7 126 यहाँ हुआ। जबकि जब इसको हम जो यहाँ पे आया उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस किया, 126 में 78 तो आया 48। जबकि यहाँ पे अगर इंटू में है तो क्या होगा, जब उसको हम इक्वल के बाद भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि 40% ऑफ, देखिए 40% ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। उसके बाद है इक्वल टू 25% ऑफ 320 इज इक्वल टू, नहीं है प्लस है, यहाँ पे प्लस है 75% ऑफ 160, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज का, अगर आप क्लास अगर किए होंगे तो परसेंटेज बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण आ गया, क्योंकि प्रतिशत में आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज में जैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि 40% इज इक्वल टू क्या होता है, 2/5 हो जाता है, ठीक है। 40% का मतलब क्या होगा, 2/5 होगा। और यहाँ पर देखिए 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। और 75% का मतलब हो जाता है आपको 3/4 हो जाता है। ये फ्रैक्शन होता है ना। 40% कैसे देख लीजिए, 40% को 40/100 कर सकते हैं, 0 से 0, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि 2/5 आया। देखिए 2/5। 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 है ना। उसी तरह 75% को अगर लेंगे तो 75/100, यानी कि 3 से काटिए, 25 से 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4। तो इस तरह से क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये आपको आना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन जो है कि माइंड में आप कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर यहाँ पे 2/5 गुने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक स्टेप हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप लिखिए, जैसे 2/5 गुने x कर लीजिए बराबर, अगर यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और 320 है, तो ये देखिए 80 बार में ये चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आया, 80 प्लस, अब देखिए 3/4 है और 160 है, 4 से इसको काटेंगे तो 40 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब 40 में 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको, इस फ्रैक्शन को उधर भेज देते हैं, x इधर रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 80 और 120 कितना हो जाएगा, 200, और ये हो जाएगा 2 नीचे रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और गुना में हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन है और इक्वल के बाद अगर हम भेजते हैं तो क्या होता है, ये पलट जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि 2/5 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इस 5 को हम ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 100 दूना 200 और 125 500, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन इसका हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे का क्वेश्चन है 64 नंबर कि 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस दिया गया है 37, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, हम जानते हैं कि 121 होता है, प्लस 6 का 36, अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 30 20 50 और 7 57, 157 हो जाएगा। 6 और 1 7, 3 2 5, 157 में से अब देखिए
इसको अगर हम इधर लाएंगे, एक्स को यहीं पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, 37 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 0 2 120 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 120 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 65 नंबर, 360 बटा 360 बाई क्वेश्चन मार्क दिया है, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 एंड माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 3। अब यहां पर देखिए ये क्या है, 12 छक कितना होता है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाता है ना। और ये 3 के पावर 3 का मतलब हो जाता है 27। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 27, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27। ठीक है, तो इस तरह से 27। और यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना। 70 में से 20 घटाइएगा कितना होगा, 50। ठीक है, और यहाँ पे 7 में से 2 घटाइएगा 5, मतलब 5 और घटा दीजिए तो 45 हो जाएगा 50 में से। तो 45 इधर का पूरा का कैलकुलेशन कितना आया, 45। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये है ऊपर, नीचे कुछ नहीं है 1। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करके चले तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि 45 को अगर हम 8 टाइम अगर हम इसको काटे तो कट जाएगा। ठीक है, 45 को अगर हम 8 से गुना करें तो 360 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 1। ऑप्शन में है क्या, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, देखिए 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 32 × 4 = 36। ठीक है, यानी कि 8 से ये पूरा कट जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 66 नंबर, ये तो बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। अंडर रूट 225, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सिंपल। अंडर रूट 441, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बीच में प्लस है, तो 15 + 21 इज इक्वल टू कितना, 36। ठीक है, अब 36 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, सॉरी सबका, हाँ ये तो स्क्वायर रूट निकला हुआ है, स्क्वायर रूट तो निकल गया। अब 36 है, इक्वल में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मतलब 36 को स्क्वायर रूट में फिर से डाल दीजिए और फिर बाहर निकालिए, तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, 6 दिया हुआ है, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर भी बहुत ही आसान है, बिना पेन पेपर का इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 16 × 8 दिया है, इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है क्वेश्चन मार्क, और इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3, और 8 का मतलब होता है 2 के पावर 4 होगा, और 2 के पावर 3, यानी कि अगर ये दोनों को, क्योंकि दोनों इनटू में है, तो दोनों को पावर ऐड हो जाएगा, होगा ना। 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 के पावर 7, यही होगा। तो 2 के पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 128 होता है, याद रखिएगा। ये सब आपको आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद लास्ट में इक्वल में क्या दिया है, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 64। और देख लीजिए कि बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वो माइनस में दिया गया है, तो इस दोनों को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो 64 ही आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या 64 है, तो ऑप्शन में 64 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।